नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम देखने वाले नाजरीन, वसवसे के मरीज मुझसे काफ़ी अरसे से राब्ते में रहे हैं और अभी भी हैं। और सब वसाविस के मरीजों का तकरीबन एक ही मसला है कि वो वसवसे से परेशान होकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं और समझते हैं कि वसवसा कोई हकीकत में कोई अहमियत रखता है और उसकी बिना पर ये वसवसे कुछ ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। और मैं सारे मरीजों को ये समझाता हूँ, और जिनको समझाया और उनको समझ भी आया और उन्होंने उस पर अमल किया तो वो ठीक भी हो गए। कि मैंने उन्हें बता दिया कि देखिए, आप अपने आप को तसल्ली दें कि मैंने एक आलिम और मुफ्ती से पूछा है, उसने मुझे बताया कि इस वसवसे से ना कुफर होता है, ना तलाक होती है, ना कसम, ना कुछ कुछ भी नहीं होता। तो जब ये बात क्लियर हो गई, आपको एक मुफ्ती ने बता दिया, तो उसके बाद आपका जिम्मा जो है वो साकित हो गया। अब मुफ्ती जाने और अल्लाह का दरबार जाने, कल क़यामत के दिन वो जवाबदेह होगा, आप जवाबदेह नहीं होंगे। तो ये चीज कहकर जब वसवसा आता है तो आप वसवसे को ये बात कहें कि जब मैंने पूछ लिया, अब मुझसे मुआखजा नहीं होगा, तो लिहाजा मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह आपका पहला पहला स्टेप होगा वसवसे को धकेलने का। अगर आप इसमें कामयाब हो गए, तो दूसरा स्टेप ये है कि अब उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना, ध्यान नहीं देना, बस उसको, वो आता है आपके ऊपर से चला जाता है, आप उसको दिमाग में जगह नहीं देते हो, दिल में नहीं बिठाते हो। तो ये दूसरा स्टेप है वसवसे का, कि इस तरह से वसवसा आपके जहन में बैठ भी नहीं पाएगा और बैठ नहीं सकेगा। लिहाजा दो चीजें जब हो गई, तो तीसरी चीज क्या है कि आप वसवसा बदल कर आएगा, वो जो पहले तलाक का आ रहा था तो अब वो कुफर का आएगा, या पहले कुफर का आ रहा था तो अब तलाक का आएगा, या फिर पाकी नापाकी का आएगा। तो अब जब दूसरा और तीसरा वसवसा आता है, तो ये बात भी याद रख लें कि दूसरे तीसरे चौथे तमाम वसाविस का यही हुक्म है जो पहले वालों का है, मतलब उससे कुछ भी हुक्म साबित नहीं होता। तो फिर उस तीसरे से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और उसको भी दिमाग में जगह नहीं देनी। अगर इन तीन चीजों पर आपने अमल कर लिया, तो इंशाल्लाह आप वसवसे से बिल्कुल ही निजात पालोगे और उसके बाद आपको वसवसा तंग नहीं करेगा। फिर आप अपनी जो है ना डेली रूटीन जो है उसको चेंज करें और अपने आप को मसरूफ करें और अपने जहन को, अपने जिस्म को मसरूफियत में लगा दें, तो इंशाल्लाह फिर आगे से वसवसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और ये बात याद रखें कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि आगे से वसवसे बिल्कुल नहीं आएंगे, मतलब ये कि वसवसा आपको तंग नहीं करेगा, बाकी वसवसा आता रहेगा। वसवसा हर इंसान को आता है, चाहे सही इंसान है चाहे बीमार इंसान है। बस फर्क ये कि ओसीडी का मरीज इसको सीरियस लेकर इस पर परेशान होना शुरू हो जाता है और जो सही आदमी है उस पर परेशान नहीं होता। तो आपको फिर वसवसा आएगा लेकिन परेशान नहीं करेगा। जब आपको वसवसा परेशान नहीं कर रहा, गोया आप ठीक हो गए। अब आपकी जिंदगी जो है वो आम नॉर्मल रूटीन पर आ गई। अब आपको वसवसा कुछ भी नहीं कर सकेगा। इन तीन चीजों पर जो अमल करेगा उसकी जिंदगी इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।